किसान भाइयों, जब भी आपके फसलों में आपको न्यूट्रिएंट का स्प्रे लेना पड़ता है तब आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है कि भाई चिलेटेड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें या फिर सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें। और रही बात ये कंफ्यूजन की, तो ये कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मार्केट में एक और नया फॉर्मुलेशन लॉन्च हो गया जो नैनो टेक्नोलॉजी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में आपको नैनो यूरिया तो सही से ज्ञात भी है और आप सभी को पता भी है। तो अभी नैनो टेक्नोलॉजी में नाइट्रोजन आ गया, आगे फॉस्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें आ जाएंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, चिलेटेड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें या फिर सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें, ये कंफ्यूजन जो बना रहता है आपके दिमाग में, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में चिलेटेड, सल्फेट फॉर्मुलेशन और नैनो टेक्नोलॉजी से बनने वाले जो भी न्यूट्रिएंट है, इन तीनों के बीच में एक बड़ा वाला कंपैरिजन होगा, जिससे आपको खुद में खुद पता चलेगा कि आपको किस सिचुएशन में आपके फसल में कौन सा वाला फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, इन तीनों का फर्क जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये क्या है, मतलब सल्फेट फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं, आपका चिलेटेड फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। ये अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता चल गई तो धीरे धीरे करके आपको डिप में भी समझ आ जाएगा। तो पहले हम जानेंगे सल्फेट फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं। तो आपका जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया, तो ये जो भी न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम भी हो गया, कैल्शियम सल्फेट आता है जो कि आप जिप्सम कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, आपका फेरस सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट आता है, तो ये PSO4, ZnSO4 या फिर MgSO4, CaSO4, तो ये कैल्शियम के साथ या फिर जो भी आपका न्यूट्रिएंट होता है इसके साथ आपका SO4 यानी कि सल्फेट फॉर्मुलेशन जुड़ा होता है, तो ही उसको सल्फेट फॉर्मुलेशन कहा जाता है। तो सल्फेट फॉर्मुलेशन बनता कैसे है और इसको क्यों सल्फेट फॉर्मुलेशन कहा जाता है, ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम जानेंगे कि भाई चिलेटेड फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं। तो यही वाले जो सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो न्यूट्रिएंट आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, उसको SO4 के साथ ना जोड़कर उसको बीच में रहकर ऊपर से एक लेयर बनाया जाता है, जिसका कुछ भी रिएक्शन किसी एक जमीन के न्यूट्रिएंट के साथ नहीं होता है, मतलब ना सोडियम के साथ होता है, ना आपके क्लोराइड के साथ होता है। वो सीधे सीधे जैसे ही उसको पानी मिलता है वो जड़ों के माध्यम से उसका अपटेक होता है। तो चिलेटेड टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है। चिलेटेड टेक्नोलॉजी का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा उन जमीनों में होता है जिन जमीनों में एक क्षार ज्यादा होते हैं, TDS ज्यादा होता है, या फिर उन जमीनों में आपका एक जो अपटेक होता है फसलों में न्यूट्रिएंट का वो कम होता है। तो ऐसी जमीनों में आपके चिलेटेड टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। और अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च हुई है, नैनो टेक्नोलॉजी भी समझने में बहुत आसान है कि नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो यानी सूक्ष्म होता है। तो आपके जो न्यूट्रिएंट है, आपका मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, या फिर यूरिया हो गया यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेश हो गया, उसके इतने अति सूक्ष्म भाग पार्टिकल बनाए जाते हैं कि जो कि आपके पत्तियों में से या फिर जड़ों के माध्यम से एक तुरंत एब्जॉर्प्शन होके आपके फसलों में कुछ ही सेकंड में उसका रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाता है। तो इसे आप नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो न्यूट्रिएंट में ही हो रहा है, जो कि आपका इफ्को का जो आता है आपका नैनो यूरिया के नाम से। तो नैनो यूरिया भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया कि भाई सल्फेट फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं, चिलेटेड फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं और आपका नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। अभी हम इसका कंपैरिजन और भी डिटेल में कर लेंगे। दोस्तों, सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो भी आपके न्यूट्रिएंट आते हैं उसका फायदा ये है कि बहुत मतलब हमारी पिछली जनरेशन से चला हुआ ये सिस्टम है, जो भी सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो भी फर्टिलाइजर आते हैं वो, तो ये सल्फेट फॉर्मुलेशन के जो फर्टिलाइजर होते हैं इनका फायदा ये होता है कि इनका जो अपटेक होता है बहुत ही धीमे धीमे गति से होता है और इनका परसेंटेज भी ज़्यादा होता है। तो इसके जो रिजल्ट आते हैं, एक बार रिजल्ट आना शुरू हो गया तो बहुत ही लंबे समय तक आपको इन फॉर्मुलेशन के रिजल्ट मिलते हैं। ऊपर से ये सल्फेट फॉर्मुलेशन में होने के कारण आपके ज़मीन का pH भी कम करते हैं। तो एक एडिशनल फायदा आपके ज़मीन में एक इनडायरेक्टली आपके ज़मीन को मिल जाता है, आपके फसल को मिल जाता है, सल्फेट भी अवेलेबल हो जाता है। तो एक सल्फेट फॉर्मुलेशन के गुण हो गए। इसमें एक चिलेटेड फॉर्मुलेशन के भी कुछ अच्छे गुण हैं कि चिलेटेड फॉर्मुलेशन जो भी आपकी बंजर ज़मीन हो गई या फिर कैल्करस सॉइल हो गई या फिर जिस ज़मीन का हाई TDS वाली ज़मीन है, ऐसी ज़मीनों में भी आपका न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत ही धीमे गति से होता है और बिल्कुल ना के बराबर होता है। ऐसी ज़मीनों में तो यूरिया तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो ऐसी ज़मीनों में काम करने के लिए आपका जो चिलेटेड फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो चिलेटेड फॉर्मुलेशन असल में बना है इसलिए गया है कि भाई फसल में अपटेक बढ़े, और इसका इस्तेमाल आप स्प्रेइंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका एक और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ऐसा होता है कि चिलेटेड फॉर्मुलेशन का आप किसी भी मतलब कॉम्बिनेशन में, यानी कि कुछ भी पेस्टिसाइड का कॉम्बिनेशन कर लिया और उसके साथ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर कर लिया तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसका किसी
पेस्टिसाइड के कॉम्बिनेशन में डाल दिया तो वो रिएक्शन होकर स्कॉर्चिंग आने की संभावना रहती है। तो ये एक अलग से आपके चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर जो भी न्यूट्रिएंट आते हैं आपके चिलेटेड फॉर्मुलेशन में, वो उसका अलग से फ़ायदा हो जाता है। और अभी हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी तो उसको बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा खर्चिक भी है और ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि भाई बहुत ही कम सेकंड में, मतलब बहुत ही कम समय में अपटेक होता है। और जो चिलेटेड के गुण है वो सभी गुण इसमें भी अच्छी तरीके से समाये हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपटेक होने के कारण, उसका पेनिट्रेशन होने के कारण फसल के अंदर आपके फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी, यानी कि देखो भाई फेरस सल्फेट लिया तो आपको पता है कि 10% वाला फेरस सल्फेट मिलता है, लेकिन वो 10 किलो जाता है एक बार में, तो क्वांटिटी ज़्यादा जाती है आपका, तो इससे ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन आपका चिलेटेड फेरस होता है वो 12% होता है और आप एक बार में 1 किलो ही देते हैं, तो वो चिलेटेड का क्वांटिटी कम जाता है। और रही बात नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का डोज इससे भी कम होता है और ये पीपीएम में मेजर किया जाता है। तो जो कि अगर आप 4000 पीपीएम का देखें नैनो यूरिया का, तो 4000 पीपीएम को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो वो सिर्फ और सिर्फ 4% आता है। तो ये फर्क आपको दिखाई देता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया आपका, चिलेटेड फॉर्मुलेशन हो गया और सल्फेट फॉर्मुलेशन हो गया, इन तीनों के फर्क आपने अच्छी तरीके से देख ले। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आपको आपके फसलों में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप फॉलियर एप्लीकेशन कर रहे हो तो फॉलियर एप्लीकेशन के लिए सबसे बेटर साबित होता है आपका नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है। और यही टेक्नोलॉजी अगर पेस्टिसाइड में आ गई तो भाई इससे मतलब इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। ये मैंने आपको नैनो यूरिया के खास बात में भी बताया। तो नैनो टेक्नोलॉजी स्प्रेइंग में सबसे ज़्यादा और बेटर रिजल्ट दिखाने वाला है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की जो कीमतें वो ज़्यादा होने के कारण मेरे हिसाब से सल्फेट फॉर्मुलेशन बेटर रहता है। लेकिन सल्फेट फॉर्मुलेशन का आप किसी पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अलग से सल्फेट फॉर्मुलेशन को छिड़काव करना पड़ता है, तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो उससे अच्छा स्प्रेइंग के लिए सबसे बेटर साबित होता है आपका चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर चिलेटेड न्यूट्रिएंट। तो चिलेटेड फॉर्मुलेशन सबसे बेटर साबित होता है आपके फॉलियर एप्लीकेशन के लिए या फिर छिड़काव करने के लिए। और अगर आप ड्रिप के माध्यम से या फिर ज़मीन के माध्यम से सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा इन तीनों फॉर्मुलेशन में कौन सा बेहतर साबित होता है, तो ये तीनों के अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार ये आप तय कर सकते हो। अगर आपके ज़मीन में अगर कुछ डेफिशिएंसी आगे आने वाली हुई है, आपको पहले से पता है, तो आप पहले से अगर सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कर लेंगे और एक बार उसके रिजल्ट आ गए तो आपको हार्वेस्टिंग तक, मतलब ऐसे ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट है जैसे कि फेरस सल्फेट ले लिया आपने 10-20 किलो, अगर आपके ज़मीन के डोज के अनुसार मतलब डाल दिया रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो हार्वेस्टिंग तक उसकी जो ग्रीनरी है, जो आपका हरा भरापन है, वो जाता नहीं है। तो इतना बढ़िया रिजल्ट सल्फेट फॉर्मुलेशन का आता है क्योंकि परसेंटेज में क्वांटिटी ज़्यादा जाता है। और रही बात चिलेटेड का क्या होता है, अभी अचानक से कुछ आपका डेफिशिएंसी आ गया आपके फसल में और ऐसे में आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है। तो सॉइल एप्लीकेशन में आपको जल्द से जल्द रिजल्ट पाने के लिए, यानी कि एक खरगोश जैसे एक तेज़ी से रिजल्ट पाने के लिए आप चिलेटेड फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चिलेटेड फॉर्मुलेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो डालोगे तो 1 किलो में 12% यानी कि 120 ग्राम बहुत ही कम जाता है। लगभग 12% के आसपास न्यूट्रिएंट होते हैं चिलेटेड फॉर्मुलेशन में सभी के सभी। तो ये 12% बहुत ही कम होते हैं। तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक आपको ये रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आपने वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं की जिस भी न्यूट्रिएंट का आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो लंबे समय के बाद आपको फिर से आपके फसल में उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखाई देगी। और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेरे हिसाब से इमरजेंसी में आपको कुछ ही एक घंटों में अगर रिजल्ट पाना हो, ऐसी अगर सिचुएशन आपके फसल में एक बनती है, तो ऐसी सिचुएशन में ही आपको नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। वरना फॉलियर एप्लीकेशन होगा या फिर आपका ड्रिप एप्लीकेशन होगा या फिर सॉइल एप्लीकेशन होगा, इन दोनों में भी ये टेक्नोलॉजी आपके नैनो टेक्नोलॉजी महंगी जाती। फिलहाल के लिए हमें तो चिलेटेड फॉर्मुलेशन और आपका सल्फेट फॉर्मुलेशन के बीच में आपको एक तुलना करनी थी, जो हमने कर दी। तो मेरे हिसाब से सल्फेट फॉर्मुलेशन बहुत ही बेटर है, बहुत सस्ते में मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन आपको डेफिशिएंसी आने से पहले उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ये उसका माइनस पॉइंट हो गया, ऐसा भी आप कह सकते हो। अगर आपको अभी खास बात बाकी है, लेकिन अगर आपको ये जानकारी बहुत पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लो, और भाई दबा के मदद करना चाहते हो तो दबा के शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में हम इन तीनों फॉर्मुलेशन के, यानी कि सल्फेट फॉर्मुलेशन, चिलेटेड फॉर्मुलेशन और आपका नैनो टेक्नोलॉजी वाला फॉर्मुलेशन होता है, तो इन तीनों फॉर्मुलेशन में कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, यानी कि आपके जेब के खर्चा उठाने के लिए सबसे बढ़िया वाला निकल के आता है, वो है आपका सल्फेट फॉर्मुलेशन। चिलेटेड इससे थोड़ा महंगा जाता है और चिलेटेड से भी महंगा आपका नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया हुआ न्यूट्रिएंट जाता है। तो इन तीनों में मेरे को सबसे बेहतर तो सल्फेट फॉर्मुलेशन
वाले टेक्नोलॉजी लगता है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू ज़माने के साथ चला कर, तू कौन से ज़माने में जी रहा है। तो ज़माने के साथ आज भी हम जी रहे हैं, क्योंकि जी रहे ऐसे कि भाई आज भी आप बायोस्टीन इस्तेमाल करते हैं। बायोस्टीन कितना पुराना फंजीसाइड, लेकिन आप भी इसका इस्तेमाल करते, तो आप क्यों ज़माने के साथ नहीं चलते। तो आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें जो ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं, तो जो पुरानी होती है वो भी अच्छा सच्चा वाला सोना होता है। तो ये जो सोना है उसका इस्तेमाल हमें हमारी ज़मीनों में, हमारे एक शेड्यूल में एक पैसों की बचत हो गया या फिर ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए करना चाहिए। तो इसलिए आप सल्फेट फॉर्मुलेशन को भी कम मत मापो, और जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे इमरजेंसी है, जहाँ पे आपको एक उसके बिना हो ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में आपको चिलेटेड फॉर्मुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको A to Z न्यूट्रिएंट के बारे में जानना है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।